सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में मिल करके हमारे साथ प्रार्थना करें। प्रियो, परमेश्वर की कृपा और दया के और अनुग्रह के कारण ये आज की सुबह जो हम देख पा रहे हैं, ये महान करुणा है प्रभु यीशु मसीह का। प्रियो, प्रत्येक दिन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से एक नई सुबह, एक नई सांसें देते हैं, इसलिए उनका शुक्रिया करें, इसलिए उनका धन्यवाद करें। प्रियो, एक और नया वचन, प्रभु का आशीष भरा वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर दिन ढांढस देता है, हिम्मत देता है, और जब हम प्रभु का कलाम को पढ़ते हैं और जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हिम्मत और बहुत बड़ा परमेश्वर का रास्ता जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। इसी संसार में रहते हुए हम प्रभु के वचन के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्या आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि आप अनाथ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी विपत्ति में मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं ना? तो आपको मैं आज के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि आपको चाहे आपका संसार जो भी कोई हो वो छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, आपके लोग छोड़ दे, आपका अपना जो ज़्यादा अजीज है, आपके करीब है, प्रिय, वो छोड़ जाए, लेकिन एक है जो आपसे वायदा करता है कि मैं तुझे अकेला, अनाथ, बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। सो आइए मैं आप सभी को आज के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। यूहन्ना की पुस्तक को हम खोलेंगे और यूहन्ना 14 अध्याय उसके वचन नंबर 18 में लिखा हुआ है, मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं आज आपसे कह रहे हैं, वचन के द्वारा आपको ढांढस दे रहे हैं, क्योंकि वचन पवित्र परमेश्वर का मुख से निकली हुई वाणी है। प्रभु ने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व वचन को दिया है और वचन प्रभावशाली है। वचन से ही प्रभु हमसे और आपसे बात करते हैं। तो आज बात कर रहे हैं, क्या आप निराश हैं? क्या आप अकेले हैं? क्या आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया? बहुत सारी ऐसे कामों में आप बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, ऐसे करें सोच रहे कि अब ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, या अपनी जिंदगी में हम कैसे जिए अकेले, अब बड़े फ्रस्ट्रेटेड और निराश हो चुके। प्रभु कह रहा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मत डर, क्योंकि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है वो भूल सकते हैं, वो छोड़ सकते। हो सकता है कि एक दूसरे को जो आपके बहुत ज्यादा ही आप जिनको मानते आपके दोस्त हैं वो छोड़कर चले जाएंगे, आपके रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी विपत्तियों में भी तेरे साथ हूँ। यदि तू पाप में फंसा हुआ तो भी मैं तू मुझसे बात कर, मैं तेरे पाप में भी उतर कर मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, ताकि तू उन बुरी बातों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। इस प्रकार से पिता आज आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। इसी दुनिया में ऐसे ढांढस देने वाला, इतना प्रेम करने वाला, इतनी हिम्मत देने वाला प्रियो कोई दूसरा नहीं है। एक ही परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, आपसे और हमसे प्यार करते हैं। कई बार हम जब गुनाह में पड़े हुए होते हैं तब भी प्रभु उस गुनाह में उतर के प्रियो हमसे और आपसे बात करना चाहते हैं, प्रभु कि समझाना चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू इस राह पे मत जा, क्योंकि ये रास्ता तेरे लिए गलत है, ये पाप का रास्ता जो तूने पकड़ लिया है ये तुझे डिस्ट्रॉय कर देगा, तू मेरे पास आ, मैं तुझे पूरी शांति दूंगा। इस तरह से ढांढस देते प्रभु यीशु मसीह हमारे दोस्त हैं। तो प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, प्रभु आपके लिए गुरु भी बन जाते हैं। जब आप अकेले महसूस करते हैं, आप कुछ किन्हीं चीजों में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप बुद्धि की कई बार घटी हो जाती, लेकिन प्रभु आपके लिए उस समय में गुरु बनकर उतर आते हैं आपकी अगुवाई करने के लिए। जब आप अपने एक माता पिता के रूप में एहसास करते हैं कि कोई मेरी मदद करे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है और वो अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, ऐसे भाई बहन है, तो प्रभु कहते मेरा बेटा, मेरी बेटी, निराश ना हो, क्योंकि मैं तेरे लिए माता पिता का काम करूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु हर एक क्षेत्र में हमारे लिए, हर एक एंगल में हमारे लिए वो रिश्ता जो हम ढूंढ रहे हैं आज संसार में, वो
हम संसार में वो शांति नहीं पा सकते, लेकिन प्रभु भरपूरी देने वाले, हर एक रिश्ते में उतर करके हमें संतुष्टि देने वाले परमेश्वर है। तो प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। यदि प्रभु यीशु मसीह से आप प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु के अनुसार जैसे वो चलाना चाहते चलते हैं, तो प्रियो प्रभु आपकी सहायता करेंगे और प्रभु एक सत्य का आत्मा भी देंगे आपकी मदद और अगुवाई करने के लिए। इसी संसार में जब आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, तो आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरीके से जाना नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु के करीब आ जाओ, आप अकेला नहीं महसूस करोगे, क्योंकि वो हमेशा हमारे दाएं बाएं आगे पीछे बना रहता है। कई बार हम नहीं जान पाते, हम सोचते हैं कि हम अकेले, लेकिन प्रियो प्रभु यीशु की प्रोटेक्शन में हम रहते हैं जब हम प्रभु की शरण लेते। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप अकेला न महसूस करें, आप अपने आप में निराश ना हो, चिंतित ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। प्रभु यीशु आपके साथ है। उन हजारों बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई नहीं है, या उन हजारों मेरे भाई बहनों, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह सदैव तैयार है, सदैव खड़े हैं। उन्होंने कहा, मेरा बेटा मेरी बेटी तू मेरे पास आ, मैं तुझे खुशी और आनंद से भर दूंगा, मैं तुझे अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। सो आज का वचन आपको ब्लेस करे, इनकरेज करे। प्रियो, आपको अपने आप में हिम्मत को नहीं हारना, निरंतर प्रभु यीशु मसीह के समीप आ जाओ। वो आपकी परिस्थितियों को दूर करेंगे, वो आपके लिए एक नया मार्ग निकालेंगे, वो आपके लिए ही प्रभु यीशु मसीह एक शांति भरा, आनंद भरा रास्ता देंगे। सो प्रभु यीशु मसीह पर मजबूती के साथ विश्वास करें। वही आपके पिता है, वही आपके फादर, वही आपके गुरु है, वही आपके ईश्वर है, वही आपके प्रेमी पिता है। सो प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आज का वचन आपको ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब लोग मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। यीशु पिता आप सभी को ढांढस और हिम्मत और शांति से, आशीर्वाद से, बड़ी टेस्टमनी, बड़ी गवाहियों से भर देंगे। सो थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करें कि सुबह में प्रभु ने नया सुबह दिया, नई सांसें अदा की। आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय अब्बा, मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते। सारी रात आपने संभाला, एक नई सुबह प्रभु यीशु आपने हमारे जीवन से जोड़ा, इसलिए आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रति भोर प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा और आपकी दया से हम ये दिन देख पाते हैं। हमारी सांसों को प्रभु आप चलाने वाले परमेश्वर, विभिन्न प्रकार की विपत्तियां जो हमारे सामने अटैक करने के लिए आती हैं, लेकिन प्रभु हमारी ढाल बनकर खड़े हैं ताकि विपत्तियां में छू ना पाए। ओ यस प्रभु, हम इस उपकार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा स्तुति आपके नाम को हम देते हैं प्रभु। आप करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम सभियों पर आपका प्रेम, आपकी दया है कि हम जिंदा है, हम एक नया दिन देख पा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस वक्त प्रार्थना में शामिल है प्रभु, और आज का वचन जब इन्होंने सुना है प्रभु, आपने एक अच्छे वचन से और नए वचन से बात किया है। आज का वचन दे करके हर एक भाई बहनों को, हम सभियों को प्रभु आपने हिम्मत और ढांढस दिया है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे पिता यीशु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु, जो कुछ भी है आपकी दया और करुणा से है प्रभु। एक एक भाई बहन, उन बुजुर्ग, माता पिता, बच्चों, जितने सारे प्रार्थना में शामिल हर एक मेरे प्यारे भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में देते, आपके चरणों में ले आते। जब ये प्रार्थनाएं कर रहे, जब ये प्रभु परमेश्वर पिता आपके समीप आ रहे, उन्हें देखिए ऐसे इनमें से कोई ऐसे भाई बहन है जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे, निराश महसूस कर रहे, और प्रभु परमेश्वर पिता ये सोच रहे कि हमारा कोई नहीं, लेकिन प्रभु आप वचन के द्वारा हिम्मत और ढांढस दे रहे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह दुनिया सो छोड़ जाए, संसार छोड़ जाए, लोग छोड़ जाए, लेकिन प्रभु हमसे वायदा देते कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। एक एक भाई बहन को आज छू लो प्रभु, आज इनकी जो भी परिस्थितियां हैं प्रभु, आप मनों को जांचने वाले प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। हर एक भाई बहन को प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाते, जिस भी हालत में है, जिस भी हालात में प्रभु इनकी परिस्थितियां प्रभु परमेश्वर पिता इनके विपरीत में है प्रभु, उन्हें देखिए आज इन भाई बहनों को छू लो पिता। इनका हर एक प्रकार का संकट, हर एक प्रकार का उलझाने वाला वो बातें
वो प्रभु परमेश्वर पिता टेंशन देने वाले वो सारी बातों को यीशु के नाम से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। आज पूर्ण शांति इन भाई और बहनों के जीवन में आए, वो आनंद, वो खुशी, वो प्रभु परमेश्वर पिता इनके अंदर आपकी दया से होने पाए। प्रभु हर प्रकार का अकेलापन आज इनके जीवन से जाए। ऐसे भाई बहन जो बीमारी में पड़े हैं, जो दुखी हो चुके हैं, जो अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, बेड पे पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि अब हमारा सहारा कोई नहीं, प्रभु यीशु आपने कहा मेरा बेटा मेरी बेटी मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें चंगा करेंगे तो ये चंगे हो जाएंगे। और मैं विश्वास करती कि सचमुच आप दयालु परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। एक एक बीमारी आज इन भाई और बहनों के जीवन से आप चंगा कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते, प्रिय रिसीव करो प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहे। इस भोर के समय में आप हर बीमारी से छूट रहे, नाना प्रकार की बीमारियों, संकट, परेशानियों से आप छूट रहे हैं क्योंकि यीशु का अनुग्रह आप पर हो रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छू ले। कोई प्रभु परमेश्वर पिता किसी भी नासूर बीमारी से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, प्रभु यीशु मसीह टीबी, थायराइड, यूरिक एसिड, बहुत सारी बीमारियां और जकड़ा यीशु के नाम से उन हर एक बीमारियों को आज मैं खत्म करती हूँ। प्रभु ये तेरे बच्चे हैं और इन पर तेरा अधिकार है, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ो इन भाई बहनों को हर प्रकार का वो लाचारी, हर प्रकार की वो गरीबी, हर प्रकार का वो घटी कमी, आज इनके जीवन से तुम जाओ। मैं आदेश देती हूँ, हर प्रकार का वो बंधन मैं तुझे आदेश देती हूँ, उखड़ो और उखड़ के जाओ, समुद्र में गिरो। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की विकेट की आत्मा, दुष्ट की आत्मा में बाइंड करती हूँ। आज ये भाई बहन जहां कहीं जाते आते हैं, प्रभु इनकी रक्षा करना, इन्हें हर एक बंधन से, हर एक संकट से, हर एक दुष्ट की चाल से, युक्तियों से बचाना। प्रभु आज जब ये अपनी प्रार्थना विनती को लेकर के आ रहे, बहुत सारे बंधनों में फंस चुके, कर्जे में है प्रभु, श्राप में है, प्रभु यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाए। हर एक कर्जे की आत्मा इनके जीवन से जाओ तुम, हर एक घटी कमी को प्रभु यीशु मसीह अपने महिमामय धन से भर रहे, पूरा कर रहे। प्रभु यीशु जिन भाई बहनों की इस महीने शादी है, या प्रभु परमेश्वर पिता एक अच्छी शादी की तलाश में, एक जीवन साथी की तलाश में होने दे कि जिन घरों में शादी तेरी उपस्थिति को मांगते, हर एक घटी कमी को पूरा करना। जिन भाई बहनों के जीवन में एक रिश्ते की, एक जोड़े की तलाश, प्रभु एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें देने जा रहे। जिन बहनों को संतान है, प्रभु यीशु आप उन्हें ब्लेस कर रहे क्योंकि आपने कहा मैं बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाऊंगा। तो यीशु आपका वायदे के अनुसार मैं इन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये ब्लेस हो रही, ये चंगी हो रही और एक बच्चे के साथ ब्लेस हो रही। जिन बच्चों पर प्रभु परमेश्वर पिता बुद्धि और ज्ञान की घटी कमी, आप उन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर रहे। प्रभु हर एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो तैयारी कर रहे, अच्छे नंबरों से पास रहे, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो रहे। प्रभु मेरे पिता हम धन्यवाद करते, जो माँ बाप के बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके और माँ बाप चिंतित हैं, प्रभु यीशु हर एक रॉन्ग रिलेशन उनके जीवन से खत्म हो जाए, वो बच्चे एक सही मार्ग पर आए। प्रभु उनके परिवारों में शांति हो, हर एक प्रकार का परिवार से लड़ाई झगड़ा मिट जाए, हर एक बीमारी प्रभु इनके जीवन से जाए, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, लीवर, किडनी की पथरी, रसौलियां और लीवर जो फैटी लीवर, यीशु के नाम से हर प्रकार का बंधन इनके जीवन से टूट जाए। प्रभु पिता आप इन्हें चंगा करें, आप इन्हें ब्लेस करें, हर एक क्षेत्र में इन्हें ब्लेस किया। प्रभु आज का दिन इनके लिए आनंदित और आशीषित दिन बने, जहां कहीं जाए आपका हाथ, आपका कृपा, आपका दया रहे। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया। हर एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने इन्हें छुआ और चंगा किया और हर क्षेत्र में इन्हें ब्लेस कर दिया और आज अपने वचन से ढांढस दिया कि ये अकेले नहीं है, प्रभु आप इनके साथ हो। प्रभु सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।